प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को प्रदीप कुमार गुप्ता का नमस्कार। आज हम संडे सर्विस में प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए चलिए आइए हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण आशीषों का कारण ठहराएं और उसे इस्तेमाल करके प्रभु की तरफ बढ़ते ही चले जाएं। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय 15वां वचन। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हमने पिछली बार यूसुफ के बारे में पढ़ा, यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर की तरफ सच्चाई और खराई से बढ़ने वाला था। उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, उसके भाई उससे नफरत करते थे, जलन करते थे। एक दिन उनके भाइयों ने ही उसे क्या किया, एक गड्ढे में धक्का दे दिया। वचन ऐसा बताता है कि उसे किसी और जाति के लोग उठा के ले गए, मिस्री लोग उठा के ले गए। और जब मिस्री लोग उठा के ले गए तब वचन ऐसा कहता है कि उसे बेच डाला गया। और जब उसे बेचा तो वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर के साथ फिर भी बना रहा, परमेश्वर के समीप एक अच्छे चाल चलन को उसने प्रदर्शित किया और परमेश्वर से प्रसन्न था, परमेश्वर से खुश था। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को भाग्यवान बना दिया। वो जिस घर में रहा उस घर को परमेश्वर ने आशीष किया, जिस जगह पे रहा उस जगह को परमेश्वर ने आशीष किया। उसके जीवन में दुख देखने को तो मिलता है, लेकिन उसके साथ आशीषें भी देखने को मिलती हैं। समय सीमा गुजरती रही, उसे जेल में भी जाना पड़ा, परमेश्वर ने वहां भी अपनी महिमा को दिखाया और उसे राजा के समीप तक ले गया। राजा के समीप राजा के सपन का अर्थ बताने के कारण वहां का प्रधान ठहराया गया और उसके बिना वहां कोई काम नहीं होता था। समय ऐसा आया कि एक समय पर अकाल पड़ गया और अकाल के समय जिन भाई बंधुओं ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया था, उन्हीं भाई बंधुओं को इसके समीप आना पड़ा। और वचन इस तरीके से कहता है, जब भाई बंधु इसके साथ रह रहे थे तो इन्हें लग रहा था जब तक हमारा पिता है तब तक तो हम बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही पिता की डेथ हुई तो क्या कहते हैं ये लोग, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे लेगा। यह हमें दिखाई देता है। उसके बाद दिखाई देता है कि उसके भाइयों ने जाकर यूसुफ से माफी मांगनी चाहिए, अपने पापों की क्षमा और अपने अपराधों के लिए उनके भाइयों ने यूसुफ से माफी मांगी। तो यूसुफ का बहुत प्यारा जवाब हमें देखने को मिलता है। तो आइए पढ़ेंगे 50 अध्याय 21 वचन में। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इसी प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है कि जिसके साथ जिस इंसानों ने बुरा किया हो और हम उसके साथ अच्छा करते हुए नजर आए। क्योंकि आज का समय देखने में आता है, संसार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। भाई भाई के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन उसके बाद वो बहुत मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे नजर आता है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन यूसुफ फिर भी उनके साथ प्रेम पूर्वक हमें नजर आ रहा है। और कितनी प्यारी बात बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे भी बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने दुश्मनों का बच्चों का पालन पोषण करना। और जब हम पढ़ते हैं तो देखने वाली बात है, जब इनके भाई अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग रहे थे तब यूसुफ ने
और क्या कहा, इसे पढ़ सकते हैं हम 50 अध्याय के 19 वचन उत्पत्ति की पुस्तक में। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? 20 वचन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहा है? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? क्या मैं न्याय कर सकता हूँ? क्योंकि न्याय करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन आज हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति न्याय करने का अधिकार रखते हैं। हम सोचते हैं हम ही न्याय करेंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही से ही दुनिया कायम है। लेकिन वचन कह रहा है कि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का है। यीशु तब हमें चलता हुआ नजर आता है जब वचन बताता है कि नियम और रूल रेगुलेशन भी नहीं आए थे। हालेलुया। मूसा से पहले यीशु की स्टोरीज हमें नजर आती है और उस समय नियम, रूल और रेगुलेशन मूसा के कारण आए थे। तो उस समय देखने में आता है कि यीशु हमें कैसा दिखाई पड़ता है? यीशु मसीह की तरह चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ किया और क्या बोला, परमेश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यीशु अपने भाइयों को माफ कर रहा है। बहुत बड़ी बात है किसी को माफ करना। बहुत बड़ी बात है कि उसके भी बाल बच्चों का पालन पोषण करना। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? चिंता मत करो, मैं न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पे नहीं हूँ। न्याय करने वाला काम किसका है? परमेश्वर का है। मेरा कर्म जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, मुझे तो वही कर्म करना है। परमेश्वर मुझसे चाहता है मैं भलाई का कर्म करूं, तो मैं भलाई का कर्म निश्चित रूप में करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि हमें कैसे बनने की जरूरत है, हमें कैसा प्रभु की तरफ चलने की जरूरत है। हमें दुश्मन के बदौलत दुश्मनी निभाने की जरूरत नहीं है, अपितु उस जगह भी अपने प्रेम को बरसाने की जरूरत है। एक सच्चाई और खराई में परमेश्वर की ओर अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को भी देखेंगे। यीशु ने जिस प्रकार परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर की महिमा को देखना। क्योंकि आज का समय परमेश्वर की महिमा को देखना है तो हमें यीशु की तरह अपनी जिम्मेदारियों को जो परमेश्वर हमसे चाहता है उन कामों को करना पड़ेगा और परमेश्वर के प्रति सच्चाई और खराई और आज्ञाकारिता के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर हमें अपने समीप बरकरार रूपी से रखना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ बना रखना चाहता है और कहता है मैं तुम्हें भाग्यवान बना दूंगा, मैं तुम्हारे भाग्य को जागृत कर दूंगा, मैं तुम्हारे उस खराब नसीब को अच्छा कर दूंगा। लेकिन कब? जब हम सच्चाई और खराई से परमेश्वर के समीप चलेंगे और हमारा ही भला ना होगा, अपितु हमारे कारण हमारे दुश्मनों का भला भी हो जाएगा। हालेलुया। हमारे परिवार का भला भी होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो आज भी समय, अगर हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति नफरत है, तो उस नफरत को निकाल के बाहर फेंक दें, उस गुस्से को निकाल के बाहर फेंक दें और जो कर्म परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, हम उस कर्म को बहुत अच्छी रीति से सबके साथ निभाते हुए चलें। क्योंकि जो बहुत अच्छी रीति से अपने कर्मों को, अपने फर्जों को निभाना जानता है और भलाई और अच्छाई के कर्मों को करना जानता है, वही एक दिन समय को और अपने भाग्य को बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही वचन, और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में नए कार्य को होते हुए देखेंगे और एक नई जीवन शैली बनाएंगे और परमेश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे। तो प्रभु यीशु में आप सभी को
फिर से मेरा नमस्कार और प्रभु यीशु आपको शांति, सुख, समृद्धि और प्रेम से भरपूरी और आनंद के साथ भरता रहे। आमेन।